बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होंडा रिबर्थ, इसके अंदर एक कोड आ रहा है 1221, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द राइट फ्रंट एयरबैग फर्स्ट इन्फ्लेटर, यानी कि एयरबैग का कोड है। जो राइट हैंड साइड गाड़ी है उसके जो स्टीयरिंग होगा उसके ऊपर जो एयरबैग का राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट फ्रंट कह रहा है, उसके ऊपर जो एबीएस का यूनिट है ये उसका कोड दे रहा है। तो ये इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मींस मुज़ाहमत। तो यहाँ पे हम करंट, क्योंकि इसके अंदर जा रहा होता है, सिग्नल जा रहा होता है, तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम समझेंगे कि करंट के दरमियान कोई मुज़ाहमत आ गई है। तो अगर कोई वायर कट जाती है या फिर कोई ग्रिप डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई कुछ इस तरह का, या इंटरनल उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो तब ये यूनिट के अंदर एबीएस से सॉरी एयरबैग के, तो तब ये कोड बनता है। तो हम उसको खोलते हैं, उसको देखते हैं उसके अंदर क्या इशू है, उसका वायरिंग का इशू है या किसी और का चीज़ का इशू है। तो वीडियो करते हैं शुरू, वीडियो को लास्ट तक देखें। राइट साइड एयर बैग का कोड था फ्रंट, तो इसको हम खोल लेते हैं। एलएनकी के दोनों तरफ इसके स्टार एलएनकी के 7 नंबर, इसको दोनों तरफ पेच लगे होते हैं, वो आपने खोल लेने हैं। और ये देख सकते हैं इसका यूनिट का जो ग्रिप है वो पहले से ही डिस्कनेक्ट है, ठीक है। इसका एक लॉक होता है, वो लॉक अगर ख़राब हो जाए तो ये मसला आता है, जब गाड़ी का जंप वगैरह लगता है तो ये अंदर से ग्रिप जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। वैसे इसका लॉक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, ये डिस्कनेक्ट होने नहीं देता, लेकिन अगर ख़राब है तो फिर तो ये ईजीली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो देखें, अगर इसका ग्रिप उतरा हुआ है तो उसने कोड बनाया है इंक्रीज रेजिस्टेंस, यानी कि इसके जो सर्किट के दरमियान मुज़ाहमत आ गया, जो आपस में इनकी कम्युनिकेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो उसने कोड बनाया है इंक्रीज रेजिस्टेंस का। तो ये देख सकते हैं जिसका लॉक ये नहीं पकड़ रहा, ऐसे आप इसको फिट करेंगे और ये दोबारा से ये देखिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास ग्रिप टू ग्रिप नई वायरिंग इस तरह की है तो एयरबैग यूनिट से आप उसका ग्रिप उतार कर इस तरह का नया ग्रिप आप जोड़ लें। अगर वायरिंग नहीं है तो फिर इसके अंदर आप टाई क्लिप लगा सकते हैं, ऐसे लंबाई में इसको आप टाई क्लिप लगा लें तो मसला आपका हल हो जाएगा। तो टाई क्लिप हमने लगा ली है, उसको आपने प्लास से अच्छी तरह खींच लेना है, और ताकि ये सही टाइट रहे। हाथ से खींचते हैं तो उस तरह से वो बैठता नहीं है, और कटर प्लास से आप इसकी काट लें, क्योंकि इसके अंदर इतनी जगह नहीं होती। तो इस तरीके से कुछ आपने लगाना है इसको टाई क्लिप, ठीक है, लंबाई में। तो टाई क्लिप लग चुका है, हॉर्न की भी तार जो है वो लग चुकी है। तो अभी इसको फिट करते हैं और फिट करके कोड इसका क्लियर करते हैं, देखते हैं। ये देख सकते हैं जी 7 नंबर एलएनकी है, स्टार एलएनकी का, दोनों साइड पे इसी तरह के पेस्ट लगे होंगे सिंपल। तो ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको स्कैन करते हैं और इसको कोड जो है वो क्लियर करते हैं जी स्कैन 2 पे। होंडा इंटरनेशनल 16 पिन है, तो इसका करते हैं SRS एयरबैग सिलेक्ट, ये चारों इसके बटन करते हैं ओके। TTC चेक करते हैं इसका। तो देख सकते हैं DTC अभी इसके अंदर मौजूद है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये हो गया जी इरेज इसका। तो इसको हम वापस बैक करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके इसको दोबारा से चेक करते हैं। नो DTC, ठीक हो गया जी, कोड हमारा क्लियर हो चुका है। और गाड़ी के क्लस्टर मीटर के अंदर भी देख सकते हैं लाइट इसकी नहीं है, जो कोने पे आप देख रहे हैं लाइट ये एयरबैग की है। इस वक्त AC ऑन है तो इस वजह से मीटर के ऊपर ये धुंध सी बनी हुई है। एयरबैग की लाइट भी ख़त्म हो चुकी है। होंडा रिबर्थ। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे देख ली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।